दिन गुरुवार। राजधानी रांची में अफरा तफरी मच गई। हुआ यूं, सरकार ने वर्दी को वर्दी से पिटवाया। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी कई दिनों से टेंट तंबू लगाकर अपनी बातें सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन महज कोई 1-2 दिनों का ना था। न जाने सहायक पुलिसकर्मी ये आंदोलन कई सालों से कर रहे थे। अपनी बातें सरकार तक चीख चीख कर कह रहे थे, लेकिन मजाल है कि सरकार के कानों तक एक जूं तक सुनाई दी। इस आंदोलन को बारीकी से समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। बात है वर्ष 2017 की। उस समय झारखंड में रघुवर दास की सरकार होती है। राज्य को नक्सलवाद से बचाने के लिए और नक्सलियों पर विशेष ध्यान रखने के लिए एक बहाली की जाती है, जिसका नाम सहायक पुलिसकर्मी रखा जाता है। इसका काम इतना होता है कि वे सुदूरवर्ती नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों को घेराबंदी करना था और सूचना कार्यालय तक पहुंचाना था। हालांकि दिनों दिन इनका काम बदलता गया, इनका काम बढ़ता गया। इन्हें हर छोटी बड़ी कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा। यहाँ तक तो ठीक था, इन लोगों ने स्वीकार भी किया अपनी ड्यूटी को, लेकिन जब मामला तो यहाँ आकर फंस गया। जब 2019 में राज्य में नई सरकार बनी, तब इनकी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। रघुवर सरकार ने तो इन्हें नौकरी दे दी, लेकिन इनकी अस्थायी नहीं की। सरकार बदलने के बाद इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इनकी वेतन था 10,000 रुपया 2017 में, वही 2024 तक 1 रुपया नहीं बढ़ा, इस महंगाई के दौर में भी। इन्हीं कारणों से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन कर रहे प्रतिनिधित्व मंडल सरकार के उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन वहां भी इनकी बात नहीं बनती है। इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है। बार बार इनकार कर रही सरकार के आक्रोश में आकर सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। बात इतनी बिगड़ गई कि वर्दी पर ही लाठी डंडा चलाना शुरू कर देती है। खबरों के मुताबिक कई लोग घायल हुए, कईयों के गंभीर स्थिति बताए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर लाठी डंडा चलाया गया? लाठी डंडा चलाने से पहले यह सरकार एक बार भी क्यों नहीं सोची? जिस प्रकार रघुवर दास ने पारा शिक्षकों और सेविकाओं के ऊपर लाठी डंडा चलवाया था, ठीक उसी तरह ये तानाशाही सरकार भी उसी राह पर चल दी है। आखिर क्यों इस राज्य में न्याय मांगने पर हमेशा लाठी और डंडा मिलता है? राजनीतिक चश्मे में इन्हें इतना ब्लर दिखाई देने लगा है कि अब इनको झारखंडी लोग भी नज़र नहीं आने लगे हैं। इस राज्य की इतिहास बताती है, इस राज्य ने जब जब न्याय मांगा है, इस राज्य को तब लाठी और डंडा खाना पड़ा है। चाहे वो पारा शिक्षक हो, सेविका हो, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो वायदे जिसमें 5 लाख रोजगार की बात हो रही थी? कहाँ गए वो वायदे जिसमें बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो रही थी? सरकार कई जगहों पर रोजगार मेला के नाम से कैंप तो लगाती है, लेकिन बदले में युवाओं को 0% का नौकरी मिलता है। सरकार सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन के लिए ये कैंप लगवाती है। अगर हम ये हिसाब मांगे सरकार से कि कितनों को रोजगार मिला, तो शायद ही सरकार जवाब दे पाएगी। इस राज्य में नौकरी मिलना साक्षात ईश्वर दर्शन के बराबर है, क्योंकि यदि परीक्षा हो और पेपर लीक के मामले ना आए, सीट बिक जाने के मामले ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस राज्य की एजेंसियां हमें दिखा दे कि वे सही ढंग से परीक्षा ले बिना कोई विवादों के पारदर्शी तरीका से, तो हम मान जाएं। इस राज्य में मुख्यमंत्री सहित विधायकों का वेतन तो बढ़ता है, उसमें थोड़ा सा भी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अगर सहायक पुलिसकर्मी अपनी 8 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद अगर वे बात वेतन बढ़ाने को लेकर करते हैं, तो उन्हें लाठी और डंडा खाना पड़ता है। वाह रे तेरी न्याय। इस राज्य में नेताओं की अकड़ इतनी बढ़ जाती है सत्ता मिलने के बाद कि अब जिन लोगों ने इन्हें सत्ता पे लाए हैं, शायद उन लोगों को ये भूल जाते हैं। खैर, ये जो लाठी का दर्द है, ये जो लाठी की निशानी है, हमें नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव तक ये ठीक हो जाएगा। जिस तरह रघुवर दास को उनकी ठिकाना लगा दी, ठीक उसी तरह अब तानाशाही सरकार को भी ये जनता ज़रूर ठिकाना लगाएगी। आगे देखते हैं क्या होता है।